चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के अलास्का में रूस के राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर लंबी बातचीत हुई। दोनों नेताओं के बीच करीब 3 घंटे तक बैठक चली। इसको लेकर सहमति नहीं बनी है। एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दोनों नेताओं की तरफ से की गई, जिसमें ट्रंप ने कहा कि पुतिन के साथ बैठक सकारात्मक रही, जल्द ही युद्ध का भी समाधान निकाला जाएगा। तो रूस और यूक्रेन युद्ध खत्म करने पर सहमति नहीं बन पाई। बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन के बीच कई मसलों को लेकर चर्चा हुई। बातचीत सकारात्मक रही, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई समाधान नहीं निकल पाया। तो राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन के बीच ये संयुक्त बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच करीब 3 घंटे बैठक चली। हालांकि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करने को लेकर कोई समाधान नहीं निकल सका। संवाददाता प्रोक्ष चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोक्ष, एक बहुप्रतीक्षित मुलाकात दोनों देशों के नेताओं के बीच, हालांकि समाधान उस तरह से नहीं हो पाया जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि शायद यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई समाधान निकल सकता है या ये युद्ध रुकने की घोषणा हो सकती है। हालांकि उम्मीद अभी भी अमेरिका जता रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने रेणु की एक ऐसी मुलाकात जिसकी नजर पूरे दुनिया पे टिकी हुई थी। हर यूरोप की नजर सबसे ज्यादा टिकी हुई थी यूरोपीय देशों की, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये जो युद्ध है रूस और यूक्रेन का वो रुके, और इसी को लेकर काफी कोशिशें की गई थी। लेकिन कल की अगर मुलाकात की हम बात करें रेणु, तो ये जब मुलाकात की शुरुआत हुई तो पहली तस्वीर रेड कारपेट, यानी कि रेड कारपेट पे जब डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन एक साथ नजर आए तो इसके दिखाने की कोशिश यही थी कि दोनों के बीच में अच्छी वार्ता। और दूसरी तस्वीर देखी गई थी उनकी गाड़ी बीस्ट के अंदर ले जाना, पुतिन अपनी गाड़ी को एयरपोर्ट पे ही छोड़ के अमेरिकी राष्ट्रपति की बीस्ट में बैठकर उनके साथ चले जाना और 2.25 घंटे तक मुलाकात करना। और काफी अहम हो जाती है अगर हम ट्रांसलेटर की बात करें, क्योंकि दोनों ही देशों के राष्ट्रपति के बीच में ट्रांसलेटर बैठते हैं। उनके ट्रांसलेटरों की अगर समय अवधि को कम कर दे तो 2.25 से 2.5 घंटे तक ये बातचीत हुई है। सबकी निगाह यही थी कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध जो काफी लंबे समय से चला हुआ है, युद्ध विराम होगा, सीज फायर होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गोलमोल करते भी कल नजर आए थे डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन दोनों ही। जब 2.25 घंटे की ये बैठक हुई, 2.25 घंटे के बाद जब जॉइंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई थी, तो दोनों ही गोलमोल करते नजर आए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर किया कि वार्ता सफल हुई है लेकिन सहमति नहीं बनी है। अब आप ये देखिए, 2 बातें बोली गई है कि वार्ता सफल हुई है लेकिन सहमति नहीं बनी है, यानी कि रूस कल जब पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो पुतिन की तरफ से भी यही कहा गया कि रूस चाहता है कि ये युद्ध विराम हो, लेकिन वो अपने लोगों, अपने नागरिकों की हितों से पीछे नहीं हटेगा। यानी कि जब पुतिन इस बैठक के लिए अलास्का पहुंच रहे थे तो उस दौरान भी यूक्रेन की तरफ से 9 बड़ी जगहों पर, 9 बड़े शहरों पर लगातार रूस के आक्रमण किए गए थे। कई ऑयल रिफाइनरीज को जो है खत्म किया गया। तो लगातार यूक्रेन तो हमले कर रहा है, लेकिन रूस की अगर बात करें, व्लादिमीर पुतिन भी कल यही कह रहे थे कि हम युद्ध विराम चाहते हैं, लेकिन जो रूस के लोग हैं, जो रूसी है, उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होने देंगे। उनके जो इच्छाएं है उनके साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। और कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी यही कहते नजर आए कि कई बिंदुओं पे बातचीत हुई है दोनों के बीच में, और कुछ में सहमति बनी है, लेकिन जिसमें सहमति बननी चाहिए थी, जिसकी निगाहें सब पे टिकी हुई थी कि जो रूस और यूक्रेन का युद्ध छिड़ा हुआ है वो किसी तरीके से सीज फायर हो, उसका सीज फायर हो जाए, दोनों के बीच में समझौता हो जाए, युद्ध विराम हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम पूरी बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो कल की बॉडी लैंग्वेज में दोनों ही फ्रेंडली नेचर दिखा रहे थे। कोशिश भी यही थी कि दोनों के बीच में जो रिश्ते हैं वो और अच्छे हो, और इसकी कल उन्होंने तस्वीर दिखाने की कोशिश भी की थी। एक साथ रेड कारपेट पे आना, पुतिन को अपनी गाड़ी में बैठाना, उसके साथ साथ 2.25 घंटे तक ये वार्ता करनी, जॉइंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी, तो कहीं ना कहीं ये तस्वीर दिखाने की कोशिश की गई थी कि दोनों ही देशों के रिश्ते अच्छे हैं और आगे व्यापारिक रिश्ते और मजबूत हो, इसकी कोशिश की गई है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है रेणु के अब तक जिसका इंतजार सभी कर रहे थे कि दोनों ही देश के बीच में युद्ध विराम की खबर आएगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। चलिए प्रोक्ष, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो संवाददाता प्रोक्ष चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए थे। इन दोनों वैश्विक नेताओं के बीच करीब 3 घंटे बैठक चली, लेकिन यूक्रेन युद्ध को लेकर अभी कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाए।